डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का पार्ट 2। इसका पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैनी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर है अमेरिका के। रॉबर्ट गैनी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। दूसरा क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैनी ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर है 8 भागों में बांटा है, जिसका क्रमिक रूप पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, एसआर अधिगम भी कहते हैं, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है बहुविभेदन अधिगम और छठवा है प्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संकेत अधिगम। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैनी के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैनी के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो इसका आंसर है 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका आंसर है व्यवहारवादी संप्रदाय के। पावलोव व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, और यह सिद्धांत पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर है कोहलर ने। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया और इन्होंने सूझ सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो इसका आंसर है 10 से 12 किलोग्राम। गर्भवती महिला में 10 से 12 किलोग्राम वजन की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर है होमो सैपियंस। मनुष्य की प्रजाति का नाम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड अवस्था का समय है? तो इसका आंसर है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के आसपास पिंड अवस्था का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंब अवस्था का समय है? तो इसका आंसर है 14 दिन। 14 दिन डिंब अवस्था का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है? तो इसका आंसर है 2 किलो 700 ग्राम। जन्म के समय बालक का औसत वजन 2 किलो 700 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन होता है? तो इसका आंसर है 7 पौंड। जन्म के समय बालक का वजन 7 पौंड यानी कि 2 किलो 700 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका आंसर है 19वीं ईस्वी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आकार देने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर है विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आकार देने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो इसका आंसर होगा रूडोल्फ। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला प्रथम व्यक्ति रूडोल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था? तो इसका आंसर है आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? तो इसका आंसर है मन या मस्तिष्क का
विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो इसका आंसर है पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? तो इसका आंसर है चेतना का विज्ञान। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है? तो इसका आंसर है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है वॉटसन। वॉटसन ने कहा था कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है और यह व्यवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थॉर्नडाइक ने 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया? तो इसका आंसर है 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए? तो इसका आंसर है 1:40। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई? तो इसका आंसर है 23 गुणसूत्रों से। मनुष्य की संरचना 23 गुणसूत्रों से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका आंसर होगा 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? तो इसका आंसर है 14 दिन की। डिंब अवस्था 14 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो इसका आंसर है 14 दिन या 2 महीना। पिंड अवस्था का समय 14 दिन या 2 महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो इसका आंसर है 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक गर्भवती महिला का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो इसका आंसर है होमो सेपियंस प्रजाति में। मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 2 किलोग्राम और 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका आंसर है 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आकार देने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर होगा विलियम जेम्स को और यह अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है विलियम जेम्स को अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेसमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर है पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर एडलर व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है बंडूरा और वाल्टर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गतिशीलता। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर है व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो इसका आंसर है चूहे पर।
पावलोव ने सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन चूहे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इसका आंसर है सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।